हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है, तो आज की जो शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम हुआ है, उससे संबंधित कुछ बच्चे हमारे पास प्रश्न भेजे हैं, जो कि आज के शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए आज हम उन सभी प्रश्नों को करते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसमें देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यह एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर सन 1885 को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर सन 1885 को हुआ था। यह आप लोगों का आज के एग्जाम में पूछा था। आप लोग मिला लीजिए कि कुछ क्वेश्चन सही भी होंगे, कुछ क्वेश्चन जो भी बच्चे भेजे हैं हम वही करवा रहे हैं, क्योंकि हम खुद क्वेश्चन तो पेपर तो दिए नहीं हैं। तो जो भी बच्चे भेजे हैं उसी को हम करवा रहे हैं। आप लोग ऑथेंटिक रूप से देखिए कि कौन से क्वेश्चन सही है, आप लोगों की शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतमाला की लंबाई कितनी है? भारतमाला की लंबाई कितनी है? यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सरकार के मुताबिक योजना के पूरा होने पर भारतमाला के तहत राजमार्ग की जो कुल लंबाई है वह कितना है? तो 51,000 किलोमीटर होगी। तो कितना पूछा, भारतमाला की लंबाई कितनी है? तो 51,000 किलोमीटर है। इसके तहत 29,000 किलोमीटर का विकास, जबकि 5 अरब के परिपथ के साथ किया जाएगा। तो इस प्रश्न से कोई खास अथवा इस प्रश्न में आप लोग देखिए कि क्या आंसर सही करके आए हैं। 51,000 किलोमीटर। एक और प्रश्न पूछा था कि 74वें सीए नगर निगम का चुनाव कौन करता है? 74वें सीए नगर निगम का चुनाव कौन कराता है? यह प्रश्न क्या आपके शिफ्ट में था? इसको आप लोग देखिए। तो यह कौन कराता है? तो यह एक राज्य का विधानमंडल कानून के द्वारा नगर पालिका संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्य जिनके निर्वाचित क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र के भीतर स्थित है, और राज्य एवं राज्य विधान परिषद के सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है, जो कि शहर में निर्वाचन के रूप में पंजीकृत है। तो इस प्रश्न का कौन कराता है? तो विधानमंडल कराता है, कानून, नगरपालिका ये सभी करा सकते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि पेट का एसिडिटी कौन हटाता है? पेट का एसिडिटी कौन हटाता है? तो पेट का एसिडिटी हटाता है उसको हाइपर एसिडिटी भी कहते हैं, जो कि दूर करने के लिए तो इसमें बहुत सी चीज़ होती हैं, जिसमें आपका एंटीबायोटिक, अदरक, पुदीना, तुलसी ये सभी के सभी हटाते हैं। H2G ये भी H2 ब्लॉक्स और PPI भी लिख सकते हैं। ये सभी पेट की पेट की एसिडिटी को हटाते हैं। आगे देखिए, हमसे कंप्यूटर के 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। बच्चों को लगभग क्वेश्चन याद नहीं थे, लेकिन कंप्यूटर के 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 16 पेड़ कहाँ पर मिलता है? 16 पेड़ कहाँ मिलता है? तो 16 पेड़ दक्षिण भारत के उच्च पर्वतीय क्षेत्र, मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के घुमावदार घास के मैदानों के बीच घाटियों में पाए जाने वाले बैन्य उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन के एक हिस्से का स्थानीय नाम होता है, उसको 16 कहते हैं। तो ये 16 पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीनों जगहों पर 16 पेड़ पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था मैथ से ऐसे ज़्यादा सवाल पूछे थे कि x प्लस 1/x की वैल्यू दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 17 साल बाद प्रधानमंत्री ने कहाँ का दौरा किया है? तो एक प्रश्न करंट अफेयर से था कि 17 साल के बाद प्रधानमंत्री ने कहाँ का दौरा किया है? तो उन्होंने दौरा किया है नाइजीरिया का। नाइजीरिया का 17 साल के बाद उन्होंने दौरा किया है। अगला प्रश्न पूछा गया था
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कब बना? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है कब बना? तो यह जो है बना है आपका सन 1987 से 1988 में। एकलव्य मॉडल का जो है आवासीय विद्यालय यानी कि ईएमआरएस का जो ईएमआरएस जो विद्यालय होता है कब बना? तो यह इसकी जो शुरुआत हो गई सन 1987 में और बन गया था 1988 में। इससे भी प्रश्न पूछा था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का जो कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अगला जो है प्रश्न हमसे पूछा गया था कि गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो वह होता है ग्रामिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामिक, ग्रामिक होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था रेल बजट को किस वर्ष आम बजट में मिलाया गया? रेल बजट को जो है किस वर्ष जो है आम बजट में मिलाया गया? सन 2017। सन 2017 में जो है रेल बजट को जो है आम बजट के अंतर्गत मिला लिया गया था। तो ये प्रश्न जो है आप लोगों को कितने लोगों का सही हुआ था कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा था म्यूनिसिपालिटी का जो चुनाव कौन कराता है? म्यूनिसिपालिटी का जो चुनाव कौन कराता है? तो इसका चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। म्यूनिसिपालिटी का जो चुनाव होता है वह राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसमें अगला प्रश्न पूछा था कि भारत की जनगणना के संदर्भ में अधिकतम वृद्धि दर कब हुई? भारत की जनगणना के संदर्भ में जो है अधिकतम जो है वृद्धि दर कब हुई? तो भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशक में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत 1961 से 1971 की जनगणना के दौरान सबसे अधिक थी, जो कि कितनी थी? तो 24.80% थी। तो यहाँ हमसे पूछा क्या गया था कि वृद्धि दर जो है कब हुई? सन 1961 से 1971 के बीच। तो ये वाला प्रश्न कि जिनका जिनका सही हो कमेंट में करके अपना नाम बता सकते हैं कि किनका सही था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कुल गरीबी दर कितने % था? तो देखिए करंट से भी सवाल पूछा था। करंट का सवाल जो है आपका अक्टूबर 2024 से लेकर आपका अप्रैल 2025 तक जो है आपका करंट पूछ रहा है। तो जो लोग पेपर देने वाले हैं वो लोग जाकर यहाँ तक जो है अपना अक्टूबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक जो अपना क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो यह प्रश्न था, हमारा प्रश्न था कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जो है कुल गरीबी दर कितने % है? तो यह आपका है 4.9%। 4.9% जो आपकी गरीबी दर है। देखिए यही आप लोगों से पूछा गया। मैथ के सेक्शन में जो है देखिए कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो मैथ से जो कि आपका सिंप्लीफिकेशन से आपके 3 क्वेश्चन बने थे। एवरेज से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे थे। CISI से कितने क्वेश्चन पूछे थे? तो 2 पूछे थे। टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन पूछे थे। मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन था। परसेंटेज से क्वेश्चन था कि नहीं आप लोग इसको बताइए, क्योंकि उसमें बच्चों ने बताया नहीं कि परसेंटेज से कोई सवाल था। उसके बाद आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से भी 3 क्वेश्चन थे। स्टैटिक्स से देखिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो स्टैटिक्स से जो है 3 क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम से कोई लगभग प्रश्न नहीं था, बच्चे बोल रहे थे। हाइट एंड डिस्टेंस से भी 1 प्रश्न पूछा गया था। एपीसीपी और ट्रिग्नोमेट्री इनसे भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन था या नहीं इससे कोई पता नहीं। अब रीजनिंग के सेक्शन में देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था। सीरीज से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन थे? तो 4 क्वेश्चन। सीरीज से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 4 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे कुछ। एनालॉजी से भी 2 क्वेश्चन थे। मिरर इमेज से भी 2 क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। जीके सेक्शन में देखिए करंट अफेयर कहाँ से पूछा गया था? तो बच्चों ने कहा कि जुलाई से, लेकिन अगले कुछ शिफ्टों में जुलाई से पूछ रहा है, कुछ शिफ्टों में अक्टूबर से पूछ रहा है। स्पोर्ट्स से आपके 8 से 9 क्वेश्चन थे।
पॉलिटी एंड आर्टिकल से भी कुछ क्वेश्चन थे। रिवॉल्यूशन यानी कि 1857 क्रांति से लेकर 1887 तक जितने भी टॉपिक हैं उससे क्वेश्चन बने हुए थे। इसी प्रकार से जो है आपके क्वेश्चन पूछे थे, जो क्वेश्चन लगभग थे वो मॉडरेट क्वेश्चन थे, ना ही ज़्यादा टफ ना ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को अगर जिन लोगों का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है वो लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम पर हमने है था यूट्यूब पर टेलीग्राम लिंक हम दे दिए हैं, उस पर अपना जल्दी जैसे ही निकलेंगे एग्ज़ाम देकर क्वेश्चन उस पर भेज दिया करिए। कौन कौन से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, खास करके जीके और जीएस के, ताकि जो है आने वाले शिफ्टों के लिए हम उसका एनालिसिस करवा दें। जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया, जिन लोगों का जो है कितना उन्होंने अटेम्प्ट किया है, कितने क्वेश्चन सही हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। उसी हिसाब से जो है कट ऑफ हम डिसाइड करेंगे। जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया उनके लिए कांग्रेचुलेसन। आप लोग बस ऐसे ही तैयारी करते रहें। जिन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।